मसालेदार दही वाले बैंगन की आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपने इस रेसिपी को कंप्लीट देख लिया तो आप यकीन करें आप हर दफ़ा बैंगन इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले हमने बैंगन एक लिया है, ऊपर और नीचे वाला सिरा हमने कट करके सेंटर में से हमने इसको कट लगा देना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर से बैंगन के ऊपर वाली साइड से कट लगाने शुरू करने हैं। सेम एक जैसा फासला हो सभी के अंदर। मैं हाथ के ऊपर रख के आपको दिखाने के लिए कट कर रही हूँ, तो आप इसको ज़रूर कटिंग बोर्ड के ऊपर ही रख कर कट करिएगा, वरना हाथ के ऊपर आपके कट लगने का खदशा है। ये देखिए इस तरह से करके मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से कट लगा लिए। ये देख रहे हैं आप, अच्छी तरह से कट लगे। नीचे वाला हिस्सा जो है वो अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सेम इसी तरह हमने तमाम बैंगन जो है वो ऊपर से कट लगा कर रख लेने हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से नीचे वाला सिरा जो है वो अच्छी तरह जुड़ा रहे, ताकि आपके बैंगन के अंदर बहुत अच्छी तरह से मसाला जो है सेट हो जाए। बैंगन आप इस वक्त कोई से भी ले सकते हैं, लंबे वाले भी ले सकते हैं, गोल भी ले सकते हैं। इसके ऊपर कुछ नहीं, बस अगर आप इस रेसिपी को सेम ऐसे ही फॉलो करते हैं तो बड़े ही ज़बरदस्ती आज आपकी रेसिपी बनने वाली है। उसके बाद एक बॉल लिया है, बॉल के अंदर आधा चम्मच मैंने हल्दी डाल ली है, आधा चम्मच इसमें मिर्च, हाफ चम्मच नमक डाल रही हूँ। उसके साथ 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी डालने के बाद तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद अब हमने इसको रख देना है साइड में। अगर अब आप इसके अंदर कुछ और स्पाइसेस डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल लें। उसके बाद हमने लेने हैं बैंगन। बैंगन के इस तरह से हमने इसको खोलते जाना है और इसके अंदर हमने अच्छी तरह से मसाले की फिलिंग जो है वो करते जाना है इस तरह से। ये देखिए आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। अच्छी तरह से मसाले की फिलिंग करेंगे ताकि इसकी तमाम कतलियों को अच्छी तरह से मसाला जो है वो लग जाए और हमारे बैंगन बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बड़े ही मज़ेदार बने। ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड दोनों को हमने अच्छी तरह से, ये देखिए इस तरह से करके हमने मसाला लगा लेना है। कोई भी साइड हमने खाली नहीं रहने देनी। सेम इसी तरह से मैं आपको एक और दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से जब आप मसाला डाल रहे हो इस तरह से, तो अब आपने इसकी जो साइड की दीवारें हैं इस तरह से आपने इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा मसाला लगा देना है, ताकि कोई किनारा कोई जगह ऐसी ना रहे और आपके बैंगन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बड़े ही मज़ेदार बने। इस तरह से बैंगन बहुत ज़्यादा लाजवाब बनते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी और मसालेदार बनते हैं। अच्छा, इस तमाम को इस तरह से हमने मसाला लगा के तमाम बैंगन जो है सेम इसी तरह हमने रख देने हैं। ये देखिए आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त अच्छी तरह से हमने इसके अंदर मसाला जो है वो लगाया हुआ है। अब हमने इसको रख देना है साइड में। उसके बाद हमने लिया है एक पैन, उसके अंदर तकरीबन थोड़ा सा आधा कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल लिया है। उसके अंदर मैंने अब बैंगन डालने शुरू कर देने हैं और इनको हमने फ्राई करना है। मीडियम से आंच के ऊपर फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं करेंगे, क्योंकि बैंगन बहुत ज़्यादा जल्दी से गल जाते हैं। तो अगर हल्की आंच हुई तो आपके बैंगन बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाएंगे। इस वक्त हमने बैंगन को तकरीबन 80% तक गला लेना है। सिर्फ और सिर्फ 20% या 25% तक हमने इनको रहने देना है। मीडियम से आंच के ऊपर पकाते हुए ये देखिए अच्छी तरह से एक साइड जो है वो पक चुकी है। बहुत अच्छा सा बैंगन का जो कलर है वो आ चुका है, देख सकते हैं आप गोल्डन। इसमें बैंगन में अच्छा खासा चूँकि पानी होता है, इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छी तरह से ये पक रहे हैं और उसके साथ ही इसके अंदर से पानी भी निकल रहा है। बस इसी तरह हमने मीडियम सी आंच के ऊपर इसकी इस साइड को भी अच्छी तरह से पका लेना है। जब आप देखें कि बहुत अच्छी तरह दोनों साइड्स हमारी पक चुकी हैं, तो फिर हम बैंगन निकाल कर एक साइड में रख लेंगे। कम से कम भी इसको फ्राई करने का टाइम जो है वो 5 से 7 मिनट है। ये देखिए आप चेक कर लें, बैंगन हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं, बहुत हल्की सी इसके अंदर कसर रह चुकी है। मैं दोबारा से इनकी साइड चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैं तकरीबन 80 से 90% तक जो है बैंगन जो है वो गला रही हूँ। इस तरह से करने के बाद ये देखिए फ्राई कर लिए हैं। अब हमने बैंगन जो है वो तमाम निकाल लेने हैं। ये देखिए इस तरह से मैं निकाल कर, बहुत ज़बरदस्त ये देख रहे हैं आप फ्राई हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अगर इनको आप ऐसे भी बहुत मज़े से खा सकते हैं कि इसके अंदर बहुत अच्छा सा मसाला भरा हुआ है। सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने अपने बाकी तमाम बैंगन जो है वो भी फ्राई कर लेने हैं। दोनों साइडों को अच्छी तरह से फ्राई करके इनको भी हमने निकाल कर साइड में रख लेना है। अब जिस ऑयल के अंदर हमने बैंगन फ्राई किए थे उसी के अंदर हमने आलू जो है वो मैंने गोल कतलियों के शेप में काटे हुए हैं, उसको इसके अंदर डालेंगे और अच्छी तरह से हम इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि जो इसके अंदर बैंगन का थोड़ा बहुत मसाला था वो इसके ऊपर लगेगा, तो हमारे जो आलू हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बड़े ही मज़ेदार और मसाले वाले बन जाएंगे। इस तरह फ्राई करने से जब हम इसका सालन बनाएंगे तो ये जो आलू हैं इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का होगा, अलग ही इसका टेस्ट होगा। आलू भी तकरीबन हमने 90% तक गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इनको पका लेना है, इनको गला लेना है। ये देख सकते हैं अब आलू जो है उनका कलर अच्छा खासा चेंज हो चुका है, गोल्डन कलर आ रहा है। अब हम आलू भी निकालेंगे और इनको भी हमने साइड पे रख लेना है। अब इसी ऑयल में और थोड़ा सा और ऑयल लिया है मैंने,
उसके अंदर 3 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज जो है बारीक काट कर डाल दी हैं। जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन होगा इस तरह से, तो फिर हमने इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डालनी है। मसाला आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 5 से 10 हरी मिर्चें बारीक सी काट कर इसके अंदर डाल दी हैं। इसे 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से हमने भून लेना है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा-सा ये देखते हैं आप अच्छी तरह से हमारा थोड़ा मसाला सेट हो, तो फिर इसके अंदर हमने डाल देनी है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैं फ्रेश इसमें डाल रही हूँ। डालने के बाद दोबारा से 1 से 2 मिनट भूनेंगे, हल्का सा पानी का छींटा लगाएँगे, उसके बाद स्पाइसेस डाल देंगे। तमाम स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 चम्मच मैंने कोरमा मसाले का ऐड किया है, उससे ग्रेवी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, उसका बड़ा ही मज़ेदार और अलग सा टेस्ट आएगा। मसाला भूनते हुए 2 से 3 मिनट मुझे हो चुके हैं। अच्छी तरह से मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, जिसका मतलब है कि मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हमने इसमें डाल देना है 1 कप मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दही। दही डालने के बाद दोबारा से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैंने दही फेंटा नहीं था, ऐसे ही डाल दिया है। बहुत अच्छी तरह से हल हो जाता है, ज़रूरत हो तो फेंट लें वरना इतनी ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से ये देखिए मसाला हमने भून लिया है। उसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं आलू, जो हमने पहले से फ्राई करके रखे हुए थे, और तकरीबन 80% तक ये आलू जो है हमारे गले हुए हैं। अब मसाले में डालेंगे, दोबारा से 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे, ताकि आलूओं के अंदर भी मसाला अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। ये देखिए इस तरह से मैंने ढक्कन लगा दिया है 2 से 3 मिनट, ताकि अगर आलू के अंदर थोड़ी बहुत कसर है तो वो भी अच्छी तरह से पक जाएँ और वो अच्छी तरह गल जाएँ। ये देखिए इस तरह से हमारे तमाम आलू भी सेट हो चुके हैं, मसाला भी बहुत अच्छी तरह बन चुका है। अब जो हमने बैंगन फ्राई करके रखे हुए थे उनको इसके ऊपर 1 बाय 1 रखते जाएँगे। अब ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो इसी वक़्त बैंगन रख सकते हैं, वरना अगर आप चाहें तो सर्व करते हुए बैंगन इसके ऊपर रख कर भी आप सर्व कर सकते हैं, दे सकते हैं। मैं थोड़ी-सी जो इसमें कसर थी उसको ख़त्म करने के लिए बैंगन मैंने मसाले के ऊपर रख दिए हैं। थोड़ी-सी कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे इसके ऊपर, और इसको 5 से 7 मिनट हल्की आँच के ऊपर, हमने दम वाली आँच के ऊपर इसको रख देना है, ताकि बैंगन के अंदर भी अच्छी तरह से मसाला चला जाए और बैंगन हमारे बहुत मज़े के बने। 5 से 7 मिनट के बाद ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हल्की सी आँच के ऊपर हमारे बैंगन जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से पक रहे हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा टेस्टी से लग रहे हैं। थोड़ा-थोड़ा सा मसाला जो है ये देखिए इस तरह से चम्मच की मदद से हम उसके ऊपर डाल देंगे, और हमारे मज़ेदार ज़बरदस्त से बैंगन जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये देखिए इनको हम निकाल लेते हैं डिश में। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल से हमारे जो बैंगन है वो तैयार हुए हैं। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बिल्कुल ही डिफरेंट सी रेसिपी है, और अगर आपने इस तरह से बैंगन बनाए तो आप यकीन करें जिसको बैंगन नहीं भी पसंद वो भी आपसे मांग कर खाएगा शौक़ से। बच्चे हों बड़े हों सभी की ये सब्ज़ी जो है फ़ेवरेट होगी अगर आप इस तरह से बनाते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।